प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने अब तक भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास दोनों पुस्तकों के दो दो पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा माधुरी का पाठ 3, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है पेड़। इस कविता के कवि हैं श्री विजय गुप्त जी। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि किस तरह से एक पेड़ बनता है। पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले उसके बीजों को धरती में बोया जाता है, जिसके बाद वो पेड़ का रूप धारण कर लेता है। और इस कविता में कहीं कहीं कवि ने इन बीजों का मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया है। मानवीकरण अर्थात कहीं कहीं उन्होंने इंसान से बीजों की तुलना की है। ये बच्चों पढ़ते हैं कविता पेड़। तो बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3, जो एक कविता है और इसका नाम है पेड़। इस कविता को लिखा है कवि श्री विजय गुप्त जी ने। बच्चों, आपने अपने आसपास कई पेड़ देखे होंगे और आपको पेड़ों के फायदे भी मालूम होंगे कि पेड़ किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, कई प्रकार की औषधियां देते हैं, घर व फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं और भूस्खलन को रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। बच्चों, भूस्खलन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जहां पर पेड़ लगाया जाता है, वहां पेड़ की जो जड़ें हैं वो वहां की मिट्टी को पकड़े रखती हैं। लेकिन जब पेड़ उखाड़ा जाता है तो जड़ें उखड़ जाने के कारण वहां की मिट्टी भी जो है वो ढीली पड़ जाती है, और जब तूफान या बाढ़ आदि आते हैं तो वहां की मिट्टी आसानी से खिसक जाती है। इसे ही भूस्खलन कहते हैं। लेकिन जो पेड़ होता है वो क्या करता है? भूस्खलन को रोकने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह पेड़ों के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पेड़ उगता कैसे है? पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले धरती में हमें उस पेड़ के बीज बोने पड़ते हैं। यहाँ आपको कुछ बीज दिखाई दे रहे हैं। तो बीज कहाँ बोए जाते हैं? मिट्टी में, यानी धरती के नीचे। अब इसी पेड़ को लेकर कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है और कविता के रूप में इसे आपके सामने पेश किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता पेड़। बीज हजारों आंखें मींचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि हजारों बीज आंखें बंद करके जब आप सोते हो ना बच्चों, तो कैसे सोते हो? आंखें बंद करके ना, और फटाफट से चादर ओढ़ लेते हो। तो जो बीज हैं, कवि कहते हैं कि वो भी कैसे सोए हुए हैं? आंखें मींचे। मींचे का अर्थ होता है बंद करके। हजारों बीज आंखें बंद करके नम मिट्टी की, नम होता है गीली, गीली मिट्टी की चादर ओढ़कर क्या कर रहे हैं? महटियाए से, महटियाए होता है मिट्टी से ढके हुए। तो बीज जो हैं वो कैसे सो रहे हैं? आंखें बंद करके, गीली मिट्टी की चादर ओढ़कर, महटियाए से मतलब मिट्टी से ढके हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, अपने बिस्तर में सो रहे हैं। अब बच्चों, जब बीज बोया जाता है ना, तो कहाँ बोया जाता है? धरती के नीचे, मिट्टी में। तो वो जब मिट्टी में बीज को डाला जाता है तो चारों तरफ उसके मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो कवि ने यही कहा है कि बीज जो है वो मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी में लिपटा हुआ है। उसने गीली मिट्टी की चादर को ओढ़ रखा है और महटियाए मतलब मिट्टी से ढका हुआ अपने बिस्तर में सो रहा है। तो इस तरह से हजारों बीज बोए जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो गीली मिट्टी की चादर को ओढ़कर मिट्टी से ढके हुए, सने हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, यानी सो रहे हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, अब क्या होगा?
जब सूरज निकलेगा तो वह क्या करेगा? वह बीजों के कान पकड़कर हौले से मतलब धीरे से उन्हें धकियाएगा मतलब धक्का दे देगा। सूरज बीजों के कान पकड़कर धीरे से उन्हें धक्का दे देगा। तो बच्चों, क्या सूरज सच में बीजों को धक्का देगा? नहीं। यहाँ पर इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि जब बीजों को रोशनी मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, तो क्या होगा? वे हिलने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे और उनमें से पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरह सूरज क्या करेगा? उन्हें अपनी रोशनी से पौधे के अंकुरण के लिए बड़ा करेगा। किन्हें? बीजों को। तो इसीलिए कहा गया है कि सूरज कान पकड़कर उन्हें धीरे से धक्का देगा, मतलब अपनी रोशनी से उन्हें बीजों को बड़ा करेगा और उन्हें पौधों के अंकुरण के लिए तैयार करेगा। बीज क्या करेंगे? हड़बड़ करते भागेंगे, फटाफट से भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे और फिर क्या करेंगे? मंजन करेंगे, ब्रश करेंगे। देखो यहाँ पर दांत साफ कर रहा है ना बीज। तो बीज क्या करेंगे? फटाफट से भागेंगे और मंजन करेंगे, दांत साफ करेंगे। उसके बाद चाय पिएंगे। क्या सच में बीज चाय पिएंगे? नहीं, लेकिन ये कवि की कल्पना है कि बीज कैसे कैसे बड़ा होगा, कैसे वो दूध पिएगा, चाय पिएगा। आपको बड़ा होने के लिए मम्मा क्या कहती हैं कि दूध पीना जरूरी है ना? तो उसी तरह बीजों को भी बड़ा होने के लिए कई चीजें चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। तो कवि ने कहा है कि जब सूरज बीज को उठाएगा तो बीज क्या पिएगा? चाय पिएगा। धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे और जब बीज उठ जाएंगे तो वो उठने के बाद क्या करेंगे? उठने के बाद वो रोशनदानों से, बच्चों आपने कमरों में देखा होगा, एक तो आपके कमरों में खिड़की होती है और खिड़की के ऊपर एक और खिड़की होती है छोटी सी, जिसे कहते हैं रोशनदान, जहां से रोशनी अंदर आती है, हवा अंदर आती है। तो वैसे ही बीज भी क्या करेंगे? धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। तो सच में थोड़े ना झांकेंगे, लेकिन जब बीज बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? धरती से बाहर निकलना शुरू कर देता है एक पौधे के रूप में। तो बीज क्या करेंगे? जब बड़े हो जाएंगे उसमें से पौधा निकलने लगेगा। ये देखो, बीज में से पौधा निकल रहा है। और पौधा कैसे निकलेगा? धरती से, मिट्टी से जब निकलेगा तो धरती से हमें दिखाई देगा, धरती के बाहर दिखाई देगा। और इसी को कवि ने कहा है कि जब बीज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? धरती के रोशनदानों से झांकेगा। ये देखो, वो पौधा बनकर मिट्टी से बाहर आ रहा है। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। अब बीज जो है वो बड़ा हो गया और हरे सूट में मतलब वो सच में बीज हरा सूट बूट पहन के थोड़े ना जेंटलमैन बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब पौधा निकलेगा तो कैसे रंग का होता है? पहले पौधा हरे रंग का। तो अब इसे ही कवि ने क्या कहा है कि जो बीज है वो क्या पहन लेगा? हरे रंग का सूट, मतलब उसमें से पौधा निकल आएगा हरे रंग का और एक नई दुनिया को पहचानेंगे। तो बच्चों, जब तक बीज बोया जाता है, जब तक वो बड़ा नहीं होता, तो कहाँ होता है? धरती के नीचे, और सिर्फ अपनी मिट्टी ही उसे दिखाई देती है। लेकिन जब वो अब पौधा बनकर धरती से बाहर निकलेगा तो उसे और नई नई कई चीजें दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजों को जो उसने कभी पहले नहीं देखी हैं वो अब देखेगा। तो कवि ने कहा है कि वो भौचक्के होता है बच्चों हैरानी से, तो वो हैरानी से एक नई दुनिया को पहचानेंगे, मतलब एक नई दुनिया को देखेंगे, नई नई चीजें देखेंगे।
कौन? पौधे। बीज, बीज जब पौधा बन जाता है तो वो धरती से बाहर निकल आता है, और जब वो धरती से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? नई नई चीजों को देखेगा और पहचानेगा। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुम झुम नाचेंगे। और जब हवा झूमते झूमते चलेगी तो पेड़, अच्छा जब हवा चलती है तो बताइए क्या होता है? पेड़ पौधे झूमने लगते हैं ना, उसके साथ हवा के साथ हिलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हों। तो कवि कहते हैं कि जब हवा चलेगी तो पेड़ पौधे भी क्या करेंगे? रुम झुम नाचेंगे। सच में तो नहीं नाचेंगे, लेकिन हवा चलने के साथ साथ पेड़ भी हिलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हों। थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। अब क्या होगा? जब पेड़ हवा के बहने से नाचने लगेंगे तो नाचते नाचते क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे और पोंछ पसीना, और अपना पसीना पोंछ लेंगे। आप भी जब बहुत ज्यादा खेलते हो ना तो आपको भी क्या आ जाता है? पसीना आता है ना। उसी तरह पेड़ भी नाच नाच कर थक जाएंगे और फिर थकने के बाद अपना पसीना पोंछ लेंगे। फिर जब पसीना पोंछ लेंगे तो क्या करेंगे? पानी पीकर, पानी पिएंगे। भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना बनाएंगे। और फिर पानी पीकर क्या करेंगे? भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो पेड़ है ना वो कैसे अपना खाना बनाते हैं। जो पेड़ों के खाना बनाने की प्रक्रिया है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है। तो यह पदार्थ क्या करता है? सूरज की किरणों में, जब सूरज चमक रहा होता है उस दौरान सूरज की गर्मी में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पानी लेकर, जमीन से पानी लेकर खाना बनाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से पेड़ अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि भरी धूप में, और ये प्रक्रिया भरी धूप में होती है, तो पेड़ भरी धूप में पत्तों की थाली से, अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तों में। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा है कि भरी धूप में पेड़ जो हैं वो अपने पत्तों रूपी थाली में, खाना थाली में खाते हैं ना, तो पेड़ों की थाली कौन है? पत्ते। तो पेड़ क्या करेंगे? पत्तों की थाली से खाना बनाएंगे। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। अब क्या होगा? जब वो बीज पौधे के रूप में बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे खाना बनाकर, खाना खाकर, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जब उसको खाना मिलेगा तो वो पौधा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। और उस पेड़ पे क्या क्या होगा आप देखो। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। अब एक पेड़ पर पक्षी भी रहते हैं, पेड़ के नीचे बच्चे भी खेलते हैं, है ना। तो कवि ने यही कहा है कि पेड़ जब बड़ा होगा तो वहां पर, उस पेड़ पर चिड़ियों के संग क्या करेंगे? चिड़ियां खेलेंगी और तोतों से चोंच लड़ाएंगे। तोते आपस में चोंच लड़ाएंगे, बातें करेंगे। पीठ खुजाएगी गैया। ये देखो, पहले तो यहाँ चिड़ियां हैं, तोते हैं जो आपस में खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और नीचे गैया जो है वो पेड़ के साथ क्या कर रही है? अपनी पीठ को खुजा रही है। तो गैया क्या करेगी? पेड़ से अपनी पीठ खुजाएगी। बच्चे छांव में खेलेंगे और बच्चे पेड़ की छांव में खेलेंगे। तो पेड़ देखो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं।
धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी। अब क्या होगा, पूरे दिन के बाद धूप धीरे धीरे ढलने लगेगी और क्या हो जाएगी, शाम सजेगी, शाम हो जाएगी। पंछी घर को लौटेंगे। शाम होने पर क्या होता है बच्चों, सारे पक्षी अपने अपने घरों को यानी अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे धूप ढल जाएगी और शाम हो जाएगी। शाम होने के साथ ही सारे पंछी कहाँ लौट आएंगे, अपने अपने घर को। सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। और वो पक्षी क्या करेंगे, आपस में दुख और सुख के किस्से एक दूसरे को सुनाएंगे और फिर उसके बाद लंबी चादर ओढ़कर, तानेंगे मतलब ओढ़ेंगे, लंबी चादर तानेंगे, लंबी चादर ओढ़कर सो जाएंगे। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में। उसके बाद रात हो जाएगी और रात होने पर आकाश में क्या चमकता है, चंदा और तारे। तो क्या होगा, रात हो जाएगी और चांद चमकने लगेगा। तारों की जगर मगर में तारे भी चमकने लगेंगे। जगर मगर मतलब जगमगाहट। तो तारों की जगमगाहट में चांद भी चमकने लगेगा। जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे। जुगनू बेटा एक प्रकार का छोटा सा जीव होता है, आपने देखा होगा, जो अंधेरे में चमकता है। अब जो जुगनू है, जब वो चमके, लपर झपर मतलब चमकना, जुगनू का चमकना। अब जब जुगनू भी चमकने लगेगा तो ऐसी रात में सारे पेड़ क्या करेंगे, सो जाएंगे। हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और किसके सपने देखने लगेंगे पेड़, हरी भरी धरती के, कि हमारी धरती हरी भरी है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पौधे हैं। लेकिन बेटा ये हरे भरे पेड़ों का जो सपना है वो कब पूरा हो सकेगा, जब हम पेड़ काटेंगे नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से ये कविता जो है बहुत ही सुंदर रूप में विजय गुप्त जी ने लिखी है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो सके। तो बच्चों, अभी आपने पेड़ कविता पढ़ी जिसमें कुछ युग्म शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं कि युग्म शब्द होते क्या हैं और इस कविता में किन किन युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, दो शब्दों के बीच में जहां योजक चिन्ह लगा होता है उन्हीं शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। इस कविता में कई युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे चोरी चोरी, झूम झूम, रुमझुम रुमझुम, धीरे धीरे। देखिए इन सभी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। सुख दुख, जगर मगर, लपर झपर और हरी भरी। तो बच्चों, जब आप यह कविता पढ़ोगे तो अपनी हिंदी की पुस्तक में इन युग्म शब्दों को भी आप रेखांकित कर लेंगे।